आज लेबर कॉलोनी के सिलसिले में विभागीय आयुक्त साहब के दालन में बैठक हुई। हमने सीधी एक बात रखी कि जो ज़मीन सरकारी है ही नहीं, उस पर सरकार काम कैसे शुरू कर सकती है। इसके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर बताई कि सुप्रीम कोर्ट में तो सिक्का लग चुका है कि ज़मीन सरकारी है, मगर हमने उनको एक बात का इत्तला किया कि अगर आप कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट का सिक्का लग गया तो फिर हाई कोर्ट में ये मैटर वापस से कैसे खुल गया। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया था। हाई कोर्ट को ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया है, इसलिए हाई कोर्ट ने इस मैटर को चालू किया और सरकार को नोटिसेस निकाले। जब ये बात आयुक्त महोदय के सामने आई तो उन्होंने उनके लीगल टीम को पूछा। लीगल टीम ने कहा कि भले ही हाई कोर्ट में ये शुरू है, लेकिन हमारी तरफ से ही इसका निकाल लगने वाला है। तो मैंने इनको पूछा कि आप क्या खुद जज हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट का निकाल लगने के बावजूद हाई कोर्ट उसके अंदर वापस सुनावनी ले रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ न कुछ गंभीर बातें छूट चुकी हैं। और ऐसे हालात में अगर आप बोलते हो कि हमारी तरफ से निकाल लगने वाला है, तो आप तो कोई जज है नहीं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमको उम्मीद है। मैंने कहा उम्मीद तो हमको भी है, इसलिए जब तक हाई कोर्ट का निर्णय नहीं लगता है तब तक यहाँ पे कोई काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा लगने वाला है। और कल जाकर के हाई कोर्ट का निकाल अगर नवाब के बाजू से लगा तो जो पैसा खर्च होगा उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। उसके साथ ही उसके बाद में अगर खिलाफ में भी निकलता है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाया जा सकता है और ये मैटर पूरा का पूरा सब जुडिस हो सकता है। आज भी मैटर अगर चल रहा है, ये आप मान्य करते हो, इसका मतलब मैटर डिस्प्यूटेड है। जब मैटर डिस्प्यूटेड है और कोर्ट में चल रहा है तो ऐसी जगह पे पब्लिक का पैसा लगना मुनासिब बात नहीं है। आप एक तरफ बोलते हो कि डिस्प्यूटेड मैटर के अंदर जो है तो पब्लिक का पैसा नहीं लगना चाहिए, दूसरी तरफ बोलते हो कि कोर्ट का जो है तो मामला हमारी तरफ से लगने वाला है। इसका मतलब आप मान्य करते हो कि मैटर डिस्प्यूटेड है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। उसके बाद में डिविजनल कमिश्नर साहब ने इसके ऊपर रोक लगा दी और उन्होंने एक ऑर्डर पास की कि इस समय इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। रिजर्व फॉर ऑर्डर करके आज उन्होंने दस्तखत किए हैं। आने वाले समय में वो इसके ऊपर निकाल देंगे और मुझे यकीन है कि कहीं भी किसी भी हालत में गैर कानूनी काम डिविजनल कमिश्नर साहब नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्प्यूटेड मैटर है। पत्ता इधर से भी गिर सकता है और उधर से भी गिर सकता है, इसलिए ऐसी चीज़ों में बहुत ही सोच समझदारी से ही काम करना पड़ेगा डिविजनल कमिश्नर साहब को। मैं उम्मीद करता हूं कि कमिश्नर साहब सद्विवेक बुद्धि से काम करेंगे, क्योंकि अगर हाई कोर्ट के अंदर 19-20 हो गया तो ये बहुत बड़ा पंगा होने वाला है और ये बहुत बड़ा नुकसान पब्लिक के वास्ते, पब्लिक एक्सचेकर के वास्ते, टैक्स पेयर के वास्ते होने वाला है। तो यहाँ तक की बात आज पहुँच चुकी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर जायज़ तरीके से रिज़ल्ट आएगा। और जो कि मैं फिर दोहराता हूँ, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने के बावजूद भी इसके अंदर इंटरेस्ट लिया है, बात में कहीं ना कहीं दम है और इसीलिए ही ये मीटिंग ली गई है और ये बातें सारी हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर समझदारी की बातें होती हैं तो ठीक है, जबरान कोई बातें की जाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट में वापस जाने के लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन एक बात तय है कि अब के बार जो अभी तक बोला जाता था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो बात शिफ्ट होके अब हाई कोर्ट पे आ गई है। हाई कोर्ट में क्या होता है देखते हैं। ऐसी बात अभी अधिकारियों ने करना शुरू कर दी है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट पीछे रह गया, हाई कोर्ट आगे बढ़ गया और मुझे यकीन है कि हाई कोर्ट के अंदर इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।